मंगलवार के दिन हमने भारतीय शेयर बाजार में एक मिला-जुला कारोबार होते हुए देखा। अगर हम सोमवार की बात करें, तो सोमवार को मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई थी क्योंकि यहाँ पे ट्रम्प साहब ने बोला था कि उनकी यूएई के साथ में, ईरान के साथ एक पॉजिटिव टॉक चल रही है। बट मंगलवार के दिन थोड़ी-सी अनसर्टेनिटी देखने को मिली और हमने देखा कि अगेन यूएस की तरफ से ईरान के ऊपर कुछ हमला किया गया, जिसकी वजह से मार्केट में एक नेगेटिविटी, एक अनसर्टेनिटी आती हुई दिखाई दी। हालाँकि मंगलवार को मार्केट ओपन हुआ और अपना हाई भी बनाया, सोमवार के हाई को ब्रेक भी किया, बट सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट नेगेटिव नोट पे क्लोज हुई। अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी करीबन 0.49% की गिरावट के साथ 23,913 के लेवल पे क्लोज होती हुई नजर आई। बैंक निफ्टी करीबन 200 पॉइंट की गिरावट के साथ 55,092 के लेवल पे क्लोज हुई। वहीं अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो 76,009 के लेवल पे करीबन 0.5% से ज़्यादा की गिरावट, करीबन 500 पॉइंट की गिरावट के आसपास सेंसेक्स में रही। बट यहाँ अगर हम बात करें स्मॉल कैप निफ्टी या मिड कैप निफ्टी की, तो दोनों ही पॉजिटिव नोट पर क्लोज होती हुई नजर आई। बैंकेक्स की अगर बात करें तो वो भी मामूली सी गिरावट, 0.31% की गिरावट के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया। यहाँ अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि हायर लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया और एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। हालांकि निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी, जिसका असर हमने भावों पे आते हुए देखा और एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आती हुई नजर आई। अब बुधवार को मार्केट कैसी रहेगी, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ अगर हम बात करें, अगर हम टॉप स्टॉक्स की बात करें जो टॉप गैनर रहे, जिसमें अदानी एंटरप्राइज, टीएमपीवी, टेक महिंद्रा, नेस्ले इंडिया, इटर्नल, बजाज ऑटो, ओएनजीसी, ये टॉप ऐसे स्टॉक्स थे जो टॉप गेनर में रहे थे। वहीं अगर हम बात करें अब बुधवार की, तो बुधवार के दिन हमें लगता है, वेडनेसडे को लगता है कि मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बेसिकली तो पॉजिटिव है, बट कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा था। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में करीबन 24,300 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल पर है, और नीचे में अगर हम बात करें तो 23,800 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। हमें लगता है कि अब निफ्टी अगर 24,100 का लेवल ब्रेक करती है तो 24,300 तक के लेवल पे जा सकती है और एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में करीबन 55,700 एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। 55,700 अगर ब्रेक होता है तो 56,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली सेंसेक्स के अंदर 76,800 रेजिस्टेंस लेवल है। 76,800 अगर ब्रेक होता है तो 77,500 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो स्मॉल कैप निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। फिन निफ्टी भी ऑलमोस्ट फ्लैट नोट पे क्लोज होती हुई नजर आई। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो मार्केट का मूड, माहौल एक पॉजिटिव नोट पर आता हुआ दिख रहा है। अब अगर हम बुधवार को बात करें तो पर्टिकुलर हमें लगता है कि मेटल सेक्टर में मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसमें हिंडाल्को के अंदर एक मोमेंटम आ सकता है। वही अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर में, एसबीआई ने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, तो एसबीआई के अंदर भी पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। सीईएससी लिमिटेड में भी एक अच्छा मोमेंटम है, वो भी वहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इटर्नल ऑलरेडी एक पॉजिटिव नोट में चल रहा है, तो वहाँ भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर लगता है कि कहीं ना कहीं मेटल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, प्लस आईटी सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। इसके साथ साथ स्मॉल कैप निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में भी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो अगर हम बुधवार की बात करें तो बुधवार को लगता है कि भारतीय शेयर बाजार में रिकवरी देखने को मिल सकती है। क्रूड के भाव करेक्ट होते हुए नजर आए हैं, रुपी यहाँ पर स्ट्रेंथ लेता हुआ नजर आया। तो अभी जो फैक्टर हैं वो भारतीय शेयर बाजार के या ग्लोबल स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि बुधवार के दिन भी मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। हालांकि यहाँ पे ये ध्यान रखने की जरूरत है कि इस बार जो हफ्ता ये ट्रंकेटेड है और थर्सडे को आपका हॉलीडे होगा, तो मैक्सिमम जो एक्टिविटी है वो आपको बुधवार को देखने को मिलेगी। और बुधवार को हमें लगता है कि हालांकि सेंसेक्स की एक्सपायरी हो सकती है और वहाँ पर हमें लगता है कि अच्छी खासी वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो बुधवार को मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखा जा सकता है और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी वहाँ पर देखने को मिल सकती है।